जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो आंटी ने चुपके से कॉफी मशीन के पानी के आउटलेट को कागज से ढक दिया और मालिक के स्विच दबाने का इंतजार करने लगी। तुरंत ही उस पर कॉफी छिड़क दी गई। लेकिन जब वह साफ करने के लिए बाथरूम में गए तो एक महिला कर्मचारी ने चुपके से निगरानी कैमरे को चकमा देकर उनके दरवाजे में हेयरपिन डाल दी। बॉस अंदर से बटन नहीं खोल सकता था, इसीलिए उसने निकास पोर्ट को सील करने के लिए भाई के गुब्बारे का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्व चालू हो गया और बड़ी मात्रा में गैस निकलने लगी तो मालिक को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने खतरे को महसूस किया और भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन पाया कि दरवाजे का हैंडल हिलाया नहीं जा सकता। उसी समय आंटी ने जानबूझकर सफाई करने का नाटक करने लगी। इस तरह बॉस की मदद के लिए की गई पुकार को दबा दिया गया। कुछ ही देर में बॉस को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और वह जमीन पर गिर पड़े। अब लगभग इंतजार का समय आ गया था। बाहर मौजूद लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बंद कर दिया, सबूतों को आग से जला दिया और अंत में दरवाजे के लॉक से नकली हेयरपिन सामग्री को निकाल लिया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जल्द ही पुलिस को खबर मिली और वह वहां पहुंची। घटनास्थल की जांच के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बॉस एक दुर्घटनावश गिरा हुआ था और शव को यहां से ले जाया गया था। सभी को लगा कि उनकी योजना एकदम सही थी, लेकिन अनुभवी पुलिसमैन को पता चला कि यह एक बिल्कुल हत्या का मामला था। 24 घंटे काम करने वाली कंपनी में बॉस अजीब तरह से लिविंग रूम में बैठा था। शीघ्र ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्हें बाथरूम में केवल बॉस के उंगलियों के निशान मिले और घटनास्थल पर किसी लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि बॉस गलती से अपने सिर और हाथ के पीछे गिर गया, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिसमैन को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि दरवाजे के हैंडल पर घुमाव के निशान थे, जिससे पता चलता था कि मृतक ने मदद के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और बाथरूम का फर्श एंटी टाइल से बना था, इसलिए गिरने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। इन सभी संकेतों से पता चला कि बॉस की मौत इतनी सरल नहीं थी। इसलिए पुलिसमैन ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पता चला कि बॉस बाथरूम में सफाई करने गया था, क्योंकि उसने अपने ऊपर कॉफी गिरा दी थी। उन्हें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर पुलिसमैन उस समय की निगरानी फुटेज से पता चला कि यह वही बात थी जो कर्मचारी ने कही थी। लेकिन एक बात थी जो पुलिसमैन समझ नहीं पाया। चूंकि मृतक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, तो वह दरवाजा कैसे नहीं खोल सका। उसके बगल में बैठे वृद्ध पुलिसकर्मी ने अनुमान लगाया कि मृतक गंदे कपड़े को साफ करते समय गलती से फिसल गया होगा। फिर वह उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही वह बेहोश हो गया। हालांकि पुलिसमैन ने इस अनुमान को नकार दिया, क्योंकि जमीन पर किसी प्रकार की हलचल के निशान नहीं थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि मृतक ने गिरने के बाद बटन नहीं हिलाए थे और इस प्रकार वह मरने की स्थिति में था। पुलिसमैन को जल्द ही एक नई लाइन मिल गई। पुलिस स्टेशन के एक सहकर्मी ने बताया कि बॉस का एक छोटा भाई भी था और बॉस की मौत के बाद सबसे बड़ा लाभार्थी छोटा भाई ही होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत पूछताछ के लिए उसे बुलाया, लेकिन दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था। उसने पुलिसमैन को एक रहस्य भी बताया कि उसका भाई एक दवा कंपनी का मालिक है। कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में लाल वायरस फैला था, इसीलिए मेरे भाई ने लोगों को तुरंत इसका एंटीडोट विकसित करने का आदेश दिया। एंटीडोट की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए उन्होंने प्रयोग करने के लिए स्वयंसेवकों का एक समूह ढूंढने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। यह सुनकर पुलिसमैन को तुरंत एक साहसिक अनुमान सूझा। उन्होंने अपने सहकर्मियों से कहा कि वे सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन ले लें और एक एक करके अंदर की जांच करें। पता चला कि ये कर्मचारी हाल ही में उसी क्लिनिक में गए थे, इसलिए कोई समस्या अवश्य है। इसलिए पुलिसमैन ने क्लिनिक में डॉक्टर को ढूंढ लिया और डॉक्टर से एक और रहस्य जान लिया। कुछ समय पहले 2 कर्मचारी उनके पास आए और बताया कि वे पिछले कुछ समय से सिरदर्द और अनिद्रा से पीड़ित हैं। डॉक्टर को परीक्षणों से पता चला कि दोनों लोगों के रक्त में कोई विदेशी पदार्थ है। इसलिए उसने उनसे पूछा कि क्या उनके समूह में कोई अन्य असामान्यता है। हालांकि दोनों ने कहा कि उनके लक्षण अलग अलग थे, लेकिन लक्षण प्रकट होने का समय काफी हद तक एक जैसा था। डॉक्टर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपने सहकर्मियों को परीक्षण के लिए आने का सुझाव दिया। पता चला कि उन सभी को एक जैसी ही बीमारियां थीं। इसके बाद
उनमें से कुछ लोग लगातार अपने बाल खींचने लगे, कुछ की आंखों की रोशनी कम हो गई और कुछ के नाखून गिर गए। संक्षेप में कहें तो वहां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इसके बाद डॉक्टर ने पदार्थ के स्रोत की जांच की और पता चला कि यह एक बड़ी कंपनी थी। कंपनी का संस्थापक इन कर्मचारियों का बॉस है। यह सुनकर पुलिसमैन को अपने बॉस की कही बात याद आ गई कि कंपनी तकनीकी परीक्षण के लिए किसी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला था। इसलिए पुलिसमैन को संदेह हुआ कि बॉस कर्मचारियों का प्रयोग के लिए कर रहा है, और वास्तव में ऐसा ही था। बॉस ने किसी को बोतल बंद पानी में दवा डाल दी और कर्मचारियों ने उसे पी लिया, और परिणाम स्वरूप उनके शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। बॉस की साजिश के बारे में जानने के बाद कर्मचारियों ने जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे, लेकिन बॉस के पास पैसा और शक्ति थी और वे छोटे लोग इससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकते थे। वे बॉस को मारने के लिए एक दुर्घटना रचने के लिए तैयार थे, और फिर शुरू में कहानी घटित हुई। दूसरी तरफ बैठे पुलिसमैन ने भी इसका अनुमान लगा लिया। सच्चाई यह है कि वह जानता था कि सभी कर्मचारी पीड़ित थे और वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि ये कर्मचारी भी पीड़ित थे। फिर उसने चीफ को ढूंढा और दावा किया कि उसके बॉस की मौत एक दुर्घटना थी, और चीफ से कहा कि उसे किसी भी प्रकार का संदेह न हो। कुछ ही समय बाद बॉस के छोटे भाई ने दवा कंपनी का कार्यभार संभाल लिया। इन कर्मचारियों के चेहरे से यह बताना कठिन नहीं था कि यह कोई आसान काम नहीं था, और यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। जहां तक बात है तो यह भाइयों की कल्पना पर निर्भर करता था।